हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 फरवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, अभी तक भी 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात की जानकारी दी है। चलिए खबर है, बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर भाषण दिया और इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी और अपनी सत्ता वापसी का दावा भी किया। पीएम बोले कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, अगले 1000 साल के विकसित भारत की नींव रखूंगा और तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। पीएम बोले, जिन्होंने देश को लूटा उन्हें लौटाना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही, जल्द ही शुरू होगा हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड 2024 का आयोजन। हेल्थ इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ओनली माई हेल्थ की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा 22 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने नया नियम लागू कर दिया है। बच्चों या नाबालिग का चुनाव प्रचार या पोस्टर्स या रैलियों में इस्तेमाल नहीं कर सकेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के पहले नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें, बच्चों को रैली से दूर रखें, न ही गोद में उठाएं, न ही उन्हें गाड़ी में बिठाएं। कई बार आपको पता होगा, कई राजनेता सिंपत्ति पाने के लिए बच्चों का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेते खिलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगी चुनावी पार्टियां। है ना, चुनाव आयोग की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। और चलिए खबर है, अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलेंगे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, दिल्ली की बसों में किन्नरों के लिए भी अब यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि महिलाओं के बाद अब किन्नर भी डीटीसी के बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। और खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई कोस्टल रोड का उद्घाटन करेंगे। आगामी 19 फरवरी को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं और लड़कियों को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आ रही है। कम उम्र में पीरियड्स और अनियमित महामारी बन सकती है डायबिटीज की वजह। हालिया साइंटिस्ट की स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां घातक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए लड़कियों, महिलाओं, माताओं, बहनों में अगर इस तरह के साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हार्वर्ड पिलग्रिम हेल्थ सेंटर इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्टडी क्या कहती है, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया है। अब सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही शैक्षणिक ढांचे में नए सत्र से ही 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। और 12वीं के लिए 6 सब्जेक्ट होंगे, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, सीबीएसई के स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम भी लागू होने जा रहा। 1200 घंटे पढ़ाई करने पर 40 अंक अतिरिक्त मिलेंगे बोनस के रूप में। अगले सत्र से ही कक्षा 6 से 12वीं में ये योजना लागू करने की भी प्लान बना रही है सीबीएसई। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में और सीबीएसई के पोर्टल पर जानकारी मिल जाएगी। क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के अतिरिक्त अंक मिलेंगे, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे सीबीएसई के अभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आम जनता के लिए महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर आई है। आज से ही 29 रुपए किलो मिलेगा चावल। अच्छी क्वालिटी का साबुत चावल मिलेगा, अधिकतम 20 किलोग्राम खरीद सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार आज से भारत ब्रांड के तहत चावल की बिक्री शुरू करने जा रही है। फूड मिनिस्टर की तरफ से कर्तव्य पथ पर चावल की इस रियायती दर का उद्घाटन किया गया। 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में उपलब्ध होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद पाएंगे। और वहीं दोस्तों, खाने के क्षेत्र से जुड़ा बिजनेस करना भी अब आसान होगा। देखिए आप, अच्छी खबर, फूड बिजनेस के लिए अब केवल FSSAI का सर्टिफिकेशन ही अनिवार्य होगा और कोई लफड़े झंझट नहीं रहेंगे। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये फैसला लिया गया कि कोई भी कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बना रही है तो केवल FSSAI सर्टिफिकेट ही जरूरी होगा। एक मार्क या BSI, इन सर्टिफिकेशन को खत्म करने के लिए अलग अलग खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसका असर ये भी हो सकता है कि फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है, आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेंगी राज्य सरकारें। अभी हाल ही में आपको पता होगा, गृह मंत्रालय की तरफ से भी 7 दिन पहले 5 साल तक के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे केंद्र सरकार ने तो आतंकी संगठन घोषित कर ही दिया है। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर इस संगठन पर एक्शन ले सकेगी। ये सिमी क्या है, इसकी फाउंडेशन कब हुई, इसकी कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में हेट स्पीच देने वाला धर्मगुरु मुंबई से गिरफ्तार हुआ। समर्थकों ने थाना घेरा, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी ये मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देखे होंगे। आए दिन ये हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए उल्टे सीधे
सीधे बयान देते रहते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में गुरु होते हैं ना, संत महात्मा आचार्य, वैसे ही ये मुसलमानों के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जो अपने आप को इस्लामिक उपदेशक कहते हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसके चलते इन्हें अरेस्ट किया गया। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, झारखंड में चंपई सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। इनके पक्ष में 47 और विरोध में 29 विधायक आए। भाजपा, झामुमो और निर्दलीय से एक एमएलए गैर हाजिर रहे। तो अब कुल मिलाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटने के बाद चंपई सोरेन की सरकार परमानेंट हो चुकी है। वैसे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई, उस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। इनको गिरफ्तार करने की चुनौती देने वाली याचिका लगाई है। चलिए अगली खबर देखिए, काशी मथुरा भाईचारे से दे दे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले कि विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए। अयोध्या के बाद अगर ज्ञानव्यापी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमें मुस्लिम भाईचारे से दे दे तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। ये बयान दिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने। हालांकि वाराणसी के ज्ञानव्यापी पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा खबर। फिलहाल देखिए, हाल ही में पूनम पांडे ने जो अपनी खुद की मौत की अफवाह फैलाई थी, उसके बाद अब उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हुई। सर्वाइकल कैंसर के नाम पर मौत की झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा इन पर। ये देख सकते हैं एफआईआर की कॉपी भी। और वही खबर है, सीबीआई ने यूट्यूबर दीप्ति के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की। श्रीदेवी की मौत पर सनसनीखेज दावों का समर्थन करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, ये आरोप है इन पर। बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले अपराध और अपराधी सरहदों को नहीं मानते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी बॉर्डर्स को बाधा न समझें। और मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए, पेटीएम का शेयर 3 दिन में ही 50% तक टूट गया। आरबीआई के बैन लगाने के बाद पेटीएम के स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। वैसे निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं, एपीजे सुरेंद्र होटल्स का आईपीओ ओपन हो चुका। 7 फरवरी तक इसमें बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,880 इन्वेस्ट करने होंगे। और नई लॉन्चिंग पर खबर है, हुंडई i20 स्पोर्ट्स का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 8,73,000 रुपए। इलेक्ट्रिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर भी मिलेंगे। चलिए खबर है, आस्था एक्सप्रेस ट्रेन हिमाचल प्रदेश से अयोध्या रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 1074 राम भक्त भी गए। बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक पुलिस अलर्ट मोड पर आई। बनारस में ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद कई मुस्लिम संगठन माहौल बिगाड़ने की फिराक में भी हैं। ज्ञानव्यापी पर एक और खबर आ रही कि वाराणसी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ का मामला। अंजुमन इंतेजामिया ने एएसआई रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई, सर्वे पर सवाल उठाए। अब इस मुद्दे पर परसों 8 फरवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। चलिए खबर है, श्रीवास्तव आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी ठेकेदारों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि धमकी उगाही से बचाएं वरना काम रोक दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य मंत्रियों को भेजे गए पत्र में ये कहा है कि सरकार को एक सख्त कानून पारित करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो ठेकेदारों के खिलाफ हिंसा को रोक सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 10 फरवरी को फिर से भूख हड़ताल की धमकी दी है। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग में लॉन्च हुआ बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम और इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर कट जाएगा 10,000 रुपए का चालान। आप अपनी गाड़ी को लेकर ये लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। मैंने आपको पहले भी बताया था और दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि अगर आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो जरूर बनवा लें, वरना दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर 10,000 रुपए तक का चालान काटने का सिस्टम शुरू हो चुका है। खबर है, हिमाचल प्रदेश की टास्क फोर्स करेगी अब निरीक्षण। बिना लाइसेंस चल रहे उद्योगों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए। बैठक में फैसला लिया जो बिना लाइसेंस के काम धंधे बिजनेस चल रहे हैं उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी हिमाचल में। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ी है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्यास मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये एक टारगेट विमान है। वह देखिए, हमारे देश की महिला पायलटों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। एविएशन मिनिस्ट्री ने डेटा जारी करते हुए बताया कि साल 2023 में महिला पायलट को मिले 22% ज्यादा लाइसेंस। खास करके स्कूली लड़कियों और गरीब परिवारों के लिए सरकार ने ये पहल की है। और खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया। कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे और साथ ही देश भर में जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ये कुछ बड़े वादे किए हैं राहुल गांधी ने। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि सैनिक स्कूल खोलने में सरकार पूरी मदद करेगी राज्य में अलग अलग जगहों पर। ये फिलहाल MP के सीहोर जिले में सैनिक स्कूल खोली गई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा करेंगे। यहाँ जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी वर्ग को साधेंगे। चुनाव प्रचार का शंखनाद शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, LIC की नई स्कीम में मिलेगा लाइफ कवर के साथ बेनिफिट। LIC के स्टॉक ने भी ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की तरफ से एक नया बीमा प्रोडक्ट LIC इंडेक्स प्लस लॉन्च किया गया और LIC का कहना है कि ये यूनिट लिंक्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। LIC ने इसे डोमेस्टिक मार्केट के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप इस प्लान के बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके रेफरेंस नंबर देख लीजिए जो आप
आप LIC की पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा और डिटेल। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी यूपी का बजट जारी कर दिया है। यूनियन बजट के बाद देश के राज्यों में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार ने पेश किया लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट और ये यूपी के इतिहास का भी सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में धार्मिक, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। 1750 करोड़ रुपए से रिलीजियस कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ेंगे। योगी बोले कि यह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। चलिए मैं आपको यूपी बजट के फटाफट से कुछ हाइलाइट्स भी बता देता हूँ। चाहे दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक अनुमान लगता है कि आखिर किस राज्य में सरकारें क्या क्या कर रही हैं, समझ रहे हो। और इससे आप ये तुलना कर सकते हैं कि आपके राज्य में सरकारें क्या क्या कर रही हैं, समझ रहे हो मतलब। इसलिए तो मैं आपको इस वीडियो में हर स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े फैसले होते हैं, कंप्लीट बताता हूँ। और चाहे आप दूसरे राज्यों से भी वीडियो देखते हो फिर भी दूसरे राज्यों की सरकार के अपडेट देखा करो। इससे ये पता चलेगा किस राज्य में कौन सी सरकार क्या कर रही है। और अगर आपके राज्य की सरकार सही नहीं है तो आपको सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल ये आप ही पर निर्भर करता है, आपकी उंगली के एक बटन से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं यूपी बजट के क्या क्या हाइलाइट्स रहे इंपोर्टेंट। देखिए किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए योगी सरकार ने 1100 करोड़ का बजट रखा है। 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना भी शुरू होगी। प्राइवेट नलकूप लगाने पर जो प्रतिबंध लगा था उसे भी सरकार ने बजट में हटा दिया है। बजट में कानपुर मेट्रो को मिले 395 करोड़ रुपए। न्यू कानपुर सिटी योजना को पंख लगेंगे इससे। तो वहीं आगरा के लिए भी खुला पिटारा। मेट्रो, मंदिर और एक्सप्रेस वे के लिए 346 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। यूपी बजट में गृह विभाग को इस बार 755 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। और 25 करोड़ रुपए से नए सरकारी वाहन भी खरीदे जाएंगे। और इस बार योगी सरकार ने अपने बजट में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अच्छा फोकस रखा। FDI और इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनियों में निवेश के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और आने वाले प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिससे भव्य आयोजन होगा महाकुंभ का। यूपी के बजट में काशी को भी गिफ्ट मिला। नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए और NIFT की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। काशी में ये निफ्ट की स्थापना की जाएगी। मतलब गाँव में बिजली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट में शुरू होंगे नए एयरपोर्ट भी। और बजट में शहरों को भी 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। इसके अलावा भी महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बजट में खास फोकस रहा। 24,000 करोड़ की तो नई परियोजनाएं भी लॉन्च की योगी सरकार ने, जिनकी कुछ डिटेल्स और जानकारियां भी आप देख सकते हैं। और वहीं शिक्षा बजट में योगी सरकार ने एक शानदार फैसला लिया। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग के लिए हर बच्चे के खाते में पहुंचेंगे 1200 रुपए। शिक्षा बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2441 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित हुआ है। धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा 1750 करोड़ रुपए से। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मिले 2057 करोड़ रुपए। मात्र 5 घंटे में पहुंच सकेंगे मेरठ से प्रयागराज। और वहीं उत्तर प्रदेश में स्वजातीय विवाह के लिए 55,000 रुपए और अंतर जातीय विवाह करने पर 61,000 रुपए की सहायता राशि देगी योगी सरकार। बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी शानदार घोषणा की है। और वहीं योगी सरकार का एक और फैसला देखिए, अब होमगार्ड की मौत होने पर आश्रितों को मिलेंगे 35 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि के रूप में। सरकार ने बजट में इस बात की भी घोषणा की है। 35,849 करोड़ रुपए से प्रदेश में अलग अलग जिलों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। गरीब बेटियों की शादी के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन आगे भी जारी रहेगा। निराश्रित महिलाओं की पेंशन डबल कर दी गई है। महिला स्वास्थ्य सुविधाओं पर हालांकि सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया इस बजट में, लेकिन पेंशन की राशि जो निराश्रित महिलाओं के लिए पहले 500 रुपए मिलती थी उसको बढ़ाकर सीधा डबल कर दिया, 1000 रुपए मिलेंगे। लड़कियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए योगी सरकार 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि भी देगी। 2024 यूपी बजट में महिलाओं के लिए क्या और बड़े अनाउंसमेंट किए गए, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिंसा की शिकार महिलाओं को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की मदद मिलेगी। 200 महिला किसानों को खेती के लिए नई मशीनें भी दी जाएगी। और वहीं युवाओं के लिए शानदार घोषणा, 25 लाख युवाओं को मुफ्त में मिलेगा स्मार्टफोन और टेबलेट। कौशल विकास योजना से 1 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। स्कॉलरशिप के लिए भी यानी छात्रवृत्ति के लिए 1862 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। अयोध्या मंडल के 1550 गांव परिवहन सेवा से जुड़ेंगे। परिक्षेत्र के 100 नए मार्गों पर चलेगी बसें। यूपी राज्यपाल ने दी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में 1500 एकड़ में एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। छोटे बिजनेस सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। 96 लाख MSME यूनिट्स के अच्छे दिन आएंगे इस बजट में। व्यापारियों के लिए भी योगी सरकार ने शानदार फैसले लिए हैं, है ना। तो ये दोस्तों सभी यूपी बजट के इंपोर्टेंट हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। और भी विस्तृत जानकारी अगर आप उत्तर प्रदेश बजट के बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप जरूर देख लीजिएगा इसे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। 3 राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में। हिमाचल में तो 650 सड़कें बंद पड़ी हैं, तो वहीं अन्य राज्यों में भारी बारिश का माहौल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में तेज बारिश भी हुई। हिमाचल की ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, बर्फ देखने उमड़े पर्यटक जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। तो बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में आज 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। भरतपुर, अलवर और धौलपुर में सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश, कानपुर वगैरह में 3 घंटे में 6 mm बारिश हुई। लखनऊ में रात भर
भर बरसात जारी रही। यूपी के 17 जिलों में आज भी तेज हवाएं और बारिश गिरने का अलर्ट है। हरियाणा में भी गरज चमक के साथ बारिश का माहौल चल रहा है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है। कई जिलों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। आज भी बादल छाए रहेंगे। 7 फरवरी को बदलेगा मौसम। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब अपन सराफा बाजार पर सोने चांदी के भाव पर नजर डालें तो आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोना 62,500 और चांदी लगभग 67,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 517 रुपए सस्ता होकर 62,625 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी में 1319 रुपए की बड़ी गिरावट आई। चांदी 70,545 पर आ गई है। ये वायदा कारोबार का भाव है। दिल्ली सराफा बाजार के आंकड़ों को देखें तो सोने में 150 रुपए की गिरावट आई। चांदी 400 रुपए लुढ़की और चांदी का भाव अभी 75,500 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, राजधानी दिल्ली में 9 फरवरी से शुरू होगा सुशासन महोत्सव। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। खबर है, पेट्रोलियम कंपनियों को 69,000 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा हुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2023 का यह आंकड़ा सामने आ रहा। और अब आखिर कब होगा पेट्रोल सस्ता, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां तो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है। अब हो सकता है लोकसभा चुनाव के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। चलिए, खबर है, राजधानी दिल्ली में स्कूलों की फिर से टाइमिंग बदली। अब धीरे धीरे ठंड खत्म हो रही तो सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया। दिल्ली के सभी स्कूल 6 फरवरी से अपने सामान्य समय पर फिर से शुरू होंगे। पहले ठंड की वजह से टाइमिंग चेंज थी, अब ये नया ऑर्डर जारी हो चुका है। और खबर है, 13 फरवरी को राजधानी दिल्ली में किसान भाई लोग फिर से हल्ला बोल करेंगे। देश भर से किसान भाई लोग राजधानी में मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि एमएसपी की गारंटी समेत सरकार ने उनके कई वादों को अभी तक भी पूरा नहीं किया और इसलिए देश के कई अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर ट्रैक्टर रैलियां भी निकाल रहे हैं किसान भाई लोग। और 16 तारीख को तो भारत बंद की घोषणा भी की, मैंने आपको बताया था। चलिए, बड़ी खबर देखिए, अब जम्मू कश्मीर में निवेशक के इच्छुकों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 85,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं। जम्मू सरकार की नई पॉलिसी और केंद्रीय बजट जारी होने के बाद देश के सिरमौर जम्मू कश्मीर में भी अच्छे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का यूपी सरकार ने कार्यकाल घटा दिया है। 8 साल से घटाकर 5 साल करने का फैसला लिया है। सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कानपुर शहर के फेमस गोल्डन बाबा नाम के प्रसिद्ध मनोज सिंह ने ऐलान किया कि जब तक योगी बाबा प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वो चांदी के जूते नहीं पहनेंगे। बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की सभी सड़कें पक्की करेंगे। वहीं बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने भी लॉन्च की बिहार लघु उद्यमी योजना और इस योजना के तहत 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और आज से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा। 20 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत बिहार में 94 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवारों को स्वरोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देगी बिहार की नीतीश सरकार। बिहार लघु उद्यमी पोर्टल के जरिए 20 फरवरी तक इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी के 20,000 पदों पर भर्ती से हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। हरियाणा सरकार को इससे बड़ी राहत मिली है। और वहीं देखिए, हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका भी लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को रद्द कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। प्राइवेट नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा या नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। और खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है। भारत ने 106 रन से जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। इंग्लैंड 292 पर सिमटा। बुमराह को 9 विकेट मिले। यशस्वी का दोहरा शतक टर्निंग पॉइंट रहा मैच के लिए। चलिए दोस्तों, खबर देखिए, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से यूसीसी की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद आज उत्तराखंड विधानसभा में ये बिल पेश होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जो कि भारत के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बिलों में से एक बन चुका है। सीएम धामी बोले कि पूरे देश की हम पर नजर है। यूसीसी सबके हित में है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कई लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू मुस्लिम धार्मिकता से जुड़े कई सारे जैसे विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी से जुड़े कानून बदल जाएंगे। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई भी थी डीएलएस न्यूज चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 10 इसमें इंपोर्टेंट नियम है, ठीक है ना। चलिए, खबर है, मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के जैसे ही एयर एम्बुलेंस भी चलेगी। विमानन विभाग जल्द ही टेंडर बुलाएगा इसके लिए और हवाई पट्टियां भी सुधारी जाएगी। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। मतलब जैसे सड़कों पर एम्बुलेंस चलती है ना, वैसे ही हवाई एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी जल्द ही एमपी के लोगों को। और दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर देखिए, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया। 1,85,00,000 रुपए की ठगी हुई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर तैयार किए गए थे फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसा पहला मामला सामने आया। फेसबुक पर विज्ञापन दिया गया और उसके जरिए ये ठगी हुई है। अगर आप भी ऑनलाइन स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे ठगों से बचकर रहें, सावधान रहें, है ना। चलिए, खबर है, राजस्थान में 8 और 9 फरवरी को किसानों के लिए सेमिनार का आयोजन होने जा रहा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मौका होगा और किसान भाई लोग इसमें कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी देख पाएंगे। राजस्थान चित्तौड़गढ़ सीताफल एक्सीलेंस सेंटर में इसका आयोजन होगा। वहीं खबर है, राजस्थान में अब टेढ़ी रीढ़ की हड्डी का भी इलाज कराया जा सकेगा। सरकार की इंश्योरेंस स्कीम में फ्री होगा ये ट्रीटमेंट भी। एसएमएस अस्पताल में हर सोमवार को ओपीडी भी चलेगी स्पेशली इसके लिए। राजस्थान जयपुर से ये नई शुरुआत होने जा रही है। चलिए, अगली खबर है, किसानों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार ने तो 3100 रुपए एमएसपी पर धान खरीदी का वादा किया है, लेकिन अभी 2203 रुपए पर
पर ही एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है और सरकार का कहना है कि कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को ये डिफरेंस राशि जो है ना, अंतर की राशि ये मिलेगी और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया और इसी दौरान ये घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन भी आज से शुरू हो चुके हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत। इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख भी 20 तारीख ही है। जैसे बिहार सरकार की योजना की लास्ट डेट बताई ना मैंने आपको, वैसे ही तो छत्तीसगढ़ के जो पात्र लोग बाग हैं वो इस ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1,000 यानी कि सालाना 12,000 रुपए महिलाओं को सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौराहों पर सुधार करने के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी। लोकल कमेटी बनेगी। निर्धारित पार्किंग पर खड़ी होंगी प्राइवेट बसें। नगर निगम को लीज पर मिलेगी जमीन भी। यूपी कानपुर में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए यह मीटिंग हुई। चलिए खबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनकी पूरी कैबिनेट आज अयोध्या के रामलला के दर्शन करेंगे। कुल 70 लोग विशेष विमान से प्रातः 9 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में एक्सपो मार्ट में 6 फरवरी से दिल्ली फेयर स्प्रिंग का आयोजन होगा। 5 दिवसीय इस मेले में 100 से ज्यादा देश के खरीदार भाग लेंगे। रेल राज्य मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और वहीं योगी सरकार के वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया उत्तर प्रदेश का तो उनका शायराना अंदाज में नजर आया। उन्होंने कई शायरियां पढ़ी तो सीएम योगी और अखिलेश भी मुस्कुराने लगे। ये देखिए मैं आपको उनकी कुछ शायरियां भी बताता हूँ। हौसले दिल में जब मचलते हैं तो आंधियों में चिराग जलते हैं। ये उनके द्वारा कही हुई कुछ और शायरियां भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के थाने हुए डिजिटल। थाने से लेकर मुख्यालय तक 3 स्तर पर हुई डेटा सेंटर की स्थापना। 2200 पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड में लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अनुमति दी और कहा कि कानून व्यवस्था का बहाना नहीं बना सकते हैं। ये कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी 2024 के बीच झारखंड के पलामू में आयोजित किया जाएगा। वैसे बागेश्वर धाम के कुछ शब्दों के खिलाफ उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बोली पर बवाल मच गया। हरियाणा पानीपत में उन्होंने कहा था पानीपत के पागलों, तो इनके इसी शब्द पर किसान यूनियन बोले कि माफी मांगो वरना एफआईआर दर्ज कराएंगे। अक्सर आपको पता होगा वो अपने भाषण में लोगों को पागलों कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसका बुरा भी लग जाता है। लगी गया देखो आप। चलिए खबर है, पंजाब में होगा लीवर की बीमारियों का इलाज। सेहत मंत्री बोले कि वेबसाइट पर मिलेगा सारा अपडेट। पंजाब के मोहाली में जल्द शुरू होगा सरकारी संस्थान। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव भी शुरू हो चुका है। खडूर साहिब में महारैली का आयोजन होने जा रहा। सुप्रीमो केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे और यहाँ 150 नए क्लिनिकों के उद्घाटन की तैयारी भी चल रही है। और खबर है, बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास को घेरेगी आम आदमी पार्टी। सुशील गुप्ता ने ऐलान किया कि 7 फरवरी को पूछेंगे खट्टर सरकार कहां है हमारा रोजगार। बड़ी खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद में 33 साल बाद फिर से डबल डेकर बसों की शुरुआत हुई है। पैसेंजर्स ने कहा कि पैसा वसूल मजा इसमें। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं डबल डेकर बसों की। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट आ रहा। तुर्की में हाथ पैर के सहारे चलने वाले 5 लोगों की दास्तान देखिए जरा। इनकी फैमिली के 14 मेंबर सामान्य हैं, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो चारों हाथ पैर से चलते हैं। मतलब पहले पुराने जमाने में जो आदि मानव चला करते थे ना, वैसे। वैज्ञानिकों ने जब इनके परिवार के सदस्यों पर जांच की तो साइंटिस्ट बोले कि ये 40 लाख साल पहले लौटने जैसा है। और इनसे जब पूछा जाता है कि आप ऐसे क्यों चलते, 2 पांवों पर क्यों नहीं चलते हैं, तो ये बोलते हैं कि चला ही नहीं जाता इनसे। और इस सवाल का भी इनके पास कोई जवाब नहीं कि ये 4 पैर से क्यों चलते हैं। मतलब देखिए ये इनमें पुराने आदि मानवों की तरह लक्षण वापस डेवलप हो गए हैं। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जेल में बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित हुए। कम से कम 36 कैदियों के HIV पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी विवाद के बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया कोर्ट का कि क्या है प्राचीन टीला विवाद। मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कोई मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं बल्कि यहाँ लाक्षा गृह और शिव मंदिर है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा के प्राचीन टीले विवाद पर 54 साल बाद कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। ये बरनावा में एक प्राचीन टीला बना हुआ है, देखिए आप जरा। और लाक्षा गृह जो कौरवों पांडवों के महाभारत में आपने दास्तान देखी होगी, उसके सबूत मिलते हैं यहाँ। बहरहाल चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स और सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको बता देता हूँ। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 45 साल तक है। लास्ट डेट 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी 1025 पदों पर भर्ती निकली हुई है। कल 7 फरवरी से ही आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 25 फरवरी रहेगी। आप पीएनबी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, pnbindia.in। और मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं पेपर के लीक होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बोर्ड का कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ। मासिम ने कहा सोशल मीडिया पर वायरल हिंदी का प्रश्न पत्र फर्जी है। एफआईआर के बाद 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया अफवाह फैलाने के आरोप में। और चंडीगढ़ में भी सरकारी स्कूलों का समय बदल चुका है। अब सुबह 8:20 से खुलेंगे स्कूल। मौसम में बदलाव के कारण शिक्षा विभाग ने राहत दी है। बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टेट 2021 के अभ्यर्थी यात्रियों को मिलेंगे 2 सवालों के ग्रेस मार्क। 2019 वालों को 1-1 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष, कर्क, सिंह और तुला राशि के लोगों को अलर्ट रहना होगा। वृश्चिक राशि के लोगों
लोगों को लाभ मिल सकता है। नुकसान से बचने के लिए मिथुन राशि के लोग नकारात्मकता से बचें और सिंह राशि के लोग पैसों का सही इस्तेमाल करें, फालतू खर्च ना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में होने वाला सबसे कठिन एग्जाम, कठिन परीक्षा कौन सी है। कुछ एग्जाम है सबसे हार्ड, उनमें से किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।